नामपल्ली की हद तक बात करता हूं। आज नामपल्ली 3,40,000 वोटों की है और मैं आपके आज चैनल के सामने दावे से बोल रहा हूं, कम से कम 80 से 90,000 वोट यहां पे डिलीट होने वाले हैं। नहीं, 100% टाइम बढ़ाना है। देखिए, मैं आज आपको दे दिया, 25 को स्टार्ट हुआ, 10th है, 15 दिन हुए। 15 दिन में ओनली 10% सबमिट करे, 90% पेंडिंग है, 15 डेज है। किस तरीके से होगा ये? तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना आप, क्योंकि ये सर जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है अगर से आप समझेंगे, और अगर से आप नहीं समझे तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो काम बीएलओ को दिए वो काम बीएलओ नहीं कर रहा बोल के मैं टाइम होना बोल रहा हूं। अगर से बीएलओ काम सही करता, हर घर घर को जाता और फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करता और फॉर्म सबमिशन में हेल्प करता, तो जब टाइम की जरूरत नहीं थी। मगर अब जब बीएलओ काम सही नहीं कर रहा तो टाइम जरूरत है। अगर से आप दूसरे स्टेट में भी वोट रखेंगे, यहां भी वोट रखेंगे, तो याद रखिए जब सिस्टम में जाएगा ऑटोमेटिकली आपको नोटिस आएंगी। फिर नोटिस में आप ईआरओ के सामने आके आपको बोलना पड़ेगा कि क्या है आपकी, क्या रीजन की वजह से आप दूसरे स्टेट का बताए। तो या तो अगर से कोई आंध्र प्रदेश का है और रहता है हैदराबाद के अंदर, तो उन्हें हो गया तेलंगाना का, या तो उन्हें तेलंगाना का वोट को टिक करना, या तो उन्हें आंध्र प्रदेश के वोट को टिक करना। दो वोट नहीं रह सकते। पहली रूल लगा कि अगर से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देंगे, 2 वोट रखेंगे, डेथ वोट को भी जिंदा कर देंगे, तो 1 साल की सजा। सो पक्का ये होने वाला है। तो उसके लिए आप याद रखिए, पूरा जो भी मेरे को सुन रहे, मेहरबानी करके जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास सही है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप वो दीजिए। अगर से आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आगे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन में बराबर आपके घर को नोटिस आएंगे। आज वोटर कहां पे है प्रेजेंट? आज आप यहाँ का वोटर है, यहाँ ठहरा हुआ है, अफजल सागर का वोटर है, मल्लापल्ली का वोटर है, तो उसको टिक करना है नामपल्ली हैदराबाद। उसका बूथ कौन सा है? आंध्र प्रदेश नहीं। अगर से उन्हें गेम खेल रहा तो आगे जाके पकड़े जाएगा। मल्लापल्ली डिवीजन, अफजल सागर कम्युनिटी हॉल, सर के ताल्लुक से हेल्प डेस्क ऑर्गेनाइज किए हैं हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट वसीम। आज सबसे गर्म सब्जेक्ट तेलंगाना का और खुसूसी हैदराबाद का सर है, और मैं सीईओ तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी साहब को मंडे के दिन एक कांग्रेस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाने वाला है। जो काम आप बीएलओस को दिए, बीएलओस का काम हर घर डोर टू डोर जाना अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। आप जाके आइडेंटिफाई करना है, फैमिली मेंबर्स को वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद में आप फॉर्म्स देना है, और 3 जनों को आप फॉर्म्स नहीं देना है। एक जो एब्सेंट है, एक जो शिफ्टेड है, और एक जो डेथ है। उसके बाद में वो फॉर्म्स दे दिए बाद फिर से आपको डोर टू डोर आना है और वापस आप कलेक्ट करना है। और जिसको भी फॉर्म भरना मुश्किल है, बीएलओ और बीएलए दोनों का काम है कि वो फॉर्म फिलअप करना। आज की जो हाल हकीकत है, आज 10 तारीख है, 10 जुलाई, 24 जुलाई को लास्ट डेट है। आज सर स्टार्ट होके 15 दिन हो गए और एक 15 दिन है। आज का आप इक्वेशन देखेंगे तो ओनली 10% लोग फॉर्म्स फिलअप करके वापस दिए, 90% फिलअप करना है। तो क्या 15 दिन में ये पॉसिबल है? तो हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टाइम को एक्सटेंड करिए। और रही बात जो हमारा अपोजिशन है, एमआईएम पार्टी,
असदुद्दीन की रात की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ है। एक ही बात करते हैं सर, और ये बात बोलते हैं आप, कई रिप्रेजेंटेशन दिए आप हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप इश्यू करो। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री साहब से, असदुद्दीन जो बात बोल रहे हैं मेहरबानी करके आप उसको कंसिडर करो। उसके बाद में असदुद्दीन बोलते कि 12 जो डॉक्यूमेंट है वो कम है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेना था, पैन कार्ड को लेना था, फूड सिक्योरिटी कार्ड को लेना था। तो मैं पूछ रहा हूं असदुद्दीन साहब, आप तो बीजेपी की बी टीम है, आप दिल्ली को क्यों इंसल्ट से कर रहे? आप बोलते बीआरएस पार्टी क्यों कि आप 10 साल हुकूमत में थे, आप लोग आवाज उठाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलिए और ये तमाम रिक्वेस्ट रखिए। जब आप बीआरएस पार्टी को बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास रुजू हो, आप क्यों रुजू नहीं हो रहे? और जितने भी चीज असदुद्दीन बोल रहे हैं मैं भी उसका फेवर कर रहा हूं, उसकी बात क्यों कर रहा है? नामपल्ली के हद तक बात करता हूं। आज नामपल्ली 3,40,000 वोटों की है और मैं आपके आज चैनल के सामने दावे से बोल रहा हूं, कम से कम 80 से 90,000 वोट यहां पे डिलीट होने वाले हैं। क्योंकि पहले से हमारा क्या है एजेंडा? फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, डबल वोट नहीं रहना, बोगस वोट नहीं रहना, डुप्लीकेट वोट नहीं रहना, 1% 1 वोट। जेन्युइन वोट के हम खिलाफ नहीं है, मगर हम हराम के लंगे वोटों के खिलाफ है। और आज से 2 साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ तेलंगाना हम सबमिट कर चुके हैं कि नामपल्ली में 90,000 वोटों से बढ़ के डुप्लीकेट डबल वोट है। और आज जो भी लोग क़यादत करते, कान खोल के सुन लो, हराम की वोटों की क़यादत करते आप, हलाल के वोटों की नहीं। पहले भी चैलेंज करा था मैं, आज भी चैलेंज कर रहा हूं असदुद्दीन को। चलते मक्का मस्जिद में, उठाते कुरान और बोलते कि डबल वोट, डुप्लीकेट वोट हटेंगे। मैं जब भी नेक्स्ट मंथ जैसा क्लेम्स और ऑब्जेक्शन आएगा, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का पीरियड, जैसा ड्राफ्ट रोल में लिस्ट बनेंगी, उसके बाद मैं ये 80 से 90,000 वोटों का मैं ऑब्जेक्शन डालने वाला हूं। आप वकीलों की मीटिंग बुलाते, वकीलों को बोलते कि आपका सपोर्ट होना हमारे को, जब भी क्लेम्स ऑब्जेक्शन आएंगे आपकी मदद की जरूरत है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 20 वकीलों को डाल रहा हूं, तो मैं यहां से असदुद्दीन को बोल रहा हूं, नामपल्ली में 100 वकीलों को डालो आप। वकीलों की इंटेग्रिटी के ऊपर मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, वकीलों का प्रोफेशन को मैं बहुत इज्जत करता, उनकी नॉलेज, उनकी विजडम पे 0.1% भी मैं डाउट नहीं करता, मगर मेरे पास पहले से प्रूफ है। तो जैसा मैं पहले बोल चुका हूं, आज फिर से एक टाइम बोल रहा हूं, जैसा पहले डिलिमिटेशन से पहले आसिफ नगर था 2,20,000, 2,30,000, उसी तरीके से नामपल्ली को वापस में वैसा छोटा कर देने वाला हूं। आप कितनी भी मेहनत कर लो, सर को तो आप धोखा नहीं दे सकते। कौन सी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फायदा है या नुकसान मेरे को नहीं मालूम, मगर नामपल्ली को तो फायदा है,
क्योंकि नामपल्ली में पहले से हम होमवर्क करे सो है और हमारे पास टोटल प्रूफ है। मैं तमाम चीजें परमानेंट रेसिडेंट कार्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल के दिन डिलीट हो जाएंगे वोट। असदुद्दीन रोहिंगा, अरे भाई इनकी गवर्नमेंट परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं इशू करी, फूड सिक्योरिटी कार्ड को नहीं लेके आई, पैन कार्ड को नहीं लाई, ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं लाई। अरे 50% तो गरीब के पास बर्थ सर्टिफिकेट रहता नहीं। ये तमाम रोड़ा रोएंगे, बल्कि मैं उनकी सपोर्ट में बात कर रहा हूं। और रही बात, हमारा एक चीज मंशा है, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये जो पूरे रोलों को आप मैनेज कर दिए और मैनेज करके आपका जो मैकेनिज्म है, जहां पे सफिया रहती नहीं, आप सफिया को पैदा कर देते। आफिया की शादी होती, आफिया को वापस ला लेते आप। रज़ाक मर जाता, पाप बेचारा बूथ में आता वोट डालने को। तो ये पूरे ड्रामे खत्म होने वाले हैं। और ये जो हमारा हेल्प डेस्क का काम है, इलेक्शन कमीशन इंडिया और हमारे सीईओ तेलंगाना साहब, स्पेशली सीईओ तेलंगाना, मैं आपको एक रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, आप सिर्फ 16 हेल्प डेस्क डाले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसकी तादाद आप बढ़ाइए। लोग एक एकदम कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये जो सर का सब्जेक्ट है ये सबके लिए नया है। और जहां पर आबादी बीपीएल की है, बिलो पॉवर्टी लेवल, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, वहां पे उनको पढ़ना नहीं आता, उनको समझ में नहीं आ रहा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी मदद कर रही, और खुसूसी बीएलओ को बोल रहा हूं मैं, तुम लोग का जो काम है वो काम करो। तुम घर घर को जाना है तुम्हारे को, मगर तुम घर घर को नहीं जा रहे, कम्युनिटी हॉल में बैठ जा रहे, कोई लीडर के घर में बैठ जा रहे, फॉर्मा किसके हाथ में दे दे रहे, आप लोग काम नहीं कर रहे। और सीईओ तेलंगाना में को ये बात बोले, हर टाइम जब भी बीएलओ आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, अरे पूरे आधे तो अनपढ़ा है, उनको पढ़ना नहीं आ रहा। अब अफजल सागर को, यहाँ के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, प्यारे लोग हैं, इनोसेंट है, मगर उनको पढ़ना नहीं आता, और यहाँ के बीएलओ को पढ़ना नहीं आता, तो कैसा सर को आगे बढ़ाएंगे? तो ये तमाम जो भी गलतियां हो रही कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोटार ओवैद की सदारत में, हमारे जितेंद्र साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, कन्वीनर है सर के, उनकी सदारत में इंशाल्लाह हम रुजू होंगे और तमाम फैक्ट्स बोलेंगे और आवाम को किस तरीके से हम मदद कर सकते। 24 घंटे हम तैयार है, इंशाल्लाह हम वो काम पे लगे हुए हैं। जय हिंद। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।